तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 4 नैनो कैप स्टॉक्स के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं आज के फर्स्ट स्टॉक के बारे में। यह कंपनी 2008 में स्टार्ट हुई थी और फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स और स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट करती है। इसका मेन फोकस सेलुलोज बेस्ड प्रोडक्ट्स पर है जो फार्मा, फूड एंड बेवरेजेस, कॉस्मेटिक्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज होते हैं। कंपनी ऐसे इंग्रेडिएंट्स बनाती है जो टैबलेट्स और फॉर्मुलेशंस में बाइंडर, डिसइंटीग्रेंट, थिकनर, स्टेबलाइजर और जेलिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। फार्मा इंडस्ट्री में इन प्रोडक्ट्स की डिमांड स्टेबल रहती है। की प्रोडक्ट्स में सोडियम सीएमसी, क्रॉस कार्मेलस सोडियम, कैल्शियम सीएमसी और फ्रेजेलेटेनाइज स्टार्च शामिल है। ये प्रोडक्ट्स टैबलेट्स की डिसइंटीग्रेशन, स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। अहमदाबाद और हिम्मतनगर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है जहां मल्टीपल फार्मा ग्रेड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हेल्दी लेवल पर है। इंडिया मेन मार्केट है लेकिन एक्सपोर्ट्स भी यूएसए, यूरोप और एशिया जैसे कंट्रीज में होते हैं। मेहसाना में न्यू ग्रीन फील्ड प्लांट सेटअप हो रहा है जिससे फ्यूचर कैपेसिटी और ग्रोथ पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग होगा। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं पटेल केम स्पेशलिटीज लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पे इंडस्ट्री पी के मुकाबले सस्ता है जो की अच्छी बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 35% से ज्यादा है जो की अच्छे नंबर से। तो दोस्तों इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 68.4% का स्टेक है। एफआईएस के पास 8.19% और डीआईएस के पास 1.81% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं आज के सेकंड स्टॉक के बारे में। यह बिजनेस 2015 में स्टार्ट हुआ था और इंजीनियर स्टील कास्टिंग्स मैन्युफैक्चर करता है। माइल्ड स्टील, एसजीसीआई और लो अलॉय कास्टिंग्स इसके मेन प्रोडक्ट्स है जो हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। यह एक फाउंड्री और मशीनिंग बेस्ड सेटअप है जो रेलवेज, डिफेंस, पावर जनरेशन और इंडस्ट्रियल मशीनरी के लिए कंपोनेंट्स और सब असेंबलीज बनाता है। रेलवे, ट्रैक्शन, मोटर और बोगी पार्ट्स इसका स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है। यूनिट आरडीएसओ क्लास से अप्रूव्ड है और आईएसओ सर्टिफाइड भी है। गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनल टेंडर्स में एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है और हाई प्रिसीजन सेफ्टी क्रिटिकल कंपोनेंट्स सप्लाई किए जाते हैं। स्टील कास्ट कंपोनेंट्स, रेलवे ट्रैक्शन पार्ट्स, डिफेंस असेंबलीज, थर्मल और हाइड्रो टर्बाइन सब पार्ट्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी लाइनर्स और रिसाइकल्ड रिबाउंडेड फोम प्रोडक्ट्स शामिल है। मध्य प्रदेश में मॉडर्न फाउंड्री फैसिलिटी है जहां हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के साथ प्रोडक्शन होता है। कास्टिंग और मशीनिंग कैपेसिटी को सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड किया जा रहा है। यूरोप में सब्सिडरी सेटअप से एक्सपोर्ट्स और ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ने की संभावना है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं गैलार स्टील लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पे इंडस्ट्री पी के मुकाबले सस्ता है जो की अच्छी बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 30% से ज्यादा है जो की अच्छे नंबर से। तो दोस्तों इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 67.2% का स्टेक है। एफआईएस के पास 5.02% और डीआईएस के पास 9.45% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं आज के थर्ड स्टॉक के बारे में। यह बिजनेस 2023 में स्टार्ट हुआ और ऑडियो विजुअल इंटीग्रेशन, हेवी प्रोडक्ट्स, डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस, रोबोट्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज में काम करता है। मेन फोकस B2B क्लाइंट्स पर है। कंपनी एवी सिस्टम्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देती है जिसमें डिजाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, कंसल्टिंग और एएमसी शामिल है। कॉर्पोरेट ऑफिसेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, होटल्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इसके की कस्टमर्स है। एवी इंटीग्रेशन के साथ साथ एवी प्रोडक्ट्स की डिप्लॉयमेंट, कैलिब्रेशन और आफ्टर सेल्स सपोर्ट दी जाती है। सर्विस रोबोटिक्स सेगमेंट में क्लीनिंग, डिलीवरी, ग्रीटिंग और लॉजिस्टिक्स रोबोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के साथ आते हैं। इन हाउस सॉफ्टवेयर टीम एआई टूल्स, रोबोटिक्स सॉफ्टवेयर, ऑटोमेशन सॉल्यूशंस, मोबाइल एप्स और वेब पोर्टल्स डेवलप करती है जिससे डिजिटल और फिजिकल सिस्टम्स सीमलेसली इंटीग्रेट हो सके। कॉर्पोरेट्स इसका डोमिनेंट सेगमेंट है। इसके अलावा एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और इवेंट मैनेजमेंट क्लाइंट्स भी जुड़े हैं। रेवेन्यू मेनली डोमेस्टिक मार्केट से आता है, खासकर गुजरात से। फ्यूचर में इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपेंशन की प्लानिंग है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं नानता टेक लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पे इंडस्ट्री पी के मुकाबले महंगा नहीं है जो की अच्छी बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 45% से ज्यादा है जो की अच्छे नंबर से। तो दोस्तों इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.04 का है, मतलब ये कंपनी डेट फ्री है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज
0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 57.4% का स्टेक है। एफआईएस के पास 2.15% और डीएस के पास 10.5% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं आज के फोर्थ स्टॉक के बारे में। यह कंपनी 2008 से कस्टमाइज स्पेशल पर्पस मशीन्स और ऑटोमेशन सॉल्यूशंस पर काम कर रही है। इसका फोकस इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए टेलर मेड मशीन्स डिजाइन और मैन्युफैक्चर करना है जो क्लाइंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनती है। यह एसपीएम्स, ऑटोमेशन सिस्टम्स, असेंबली और पैकेजिंग मशीन्स, रोबोटिक मटेरियल हैंडलिंग और टेस्टिंग इक्विपमेंट बनाती है। स्टील और इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए बार हैंडलिंग, चेम्फरिंग, स्ट्रेटनिंग, ग्राइंडिंग और सुपर फिनिशिंग सॉल्यूशंस इसकी की स्ट्रेंथ है। कंपनी ऑर्डर बेस्ड मॉडल पर काम करती है। हर मशीन कस्टम होती है। इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, प्रोग्रामिंग और आफ्टर सेल्स सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है जिससे रिपीट क्लाइंट्स बनते हैं। पुणे में सिंगल इंटीग्रेटेड प्लांट है। FY23 में 52 मशीन्स, FY24 में 80 और FY25 में 100 मशीन्स एग्जीक्यूट की गई। इंडिया के साथ चाइना, इटली, कोरिया, दुबई और रशिया तक एक्सपोर्ट्स है। ऑर्डर बुक फर्स्ट हाफ FY26 में करीब 44 करोड़ का है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं एडमेच सिस्टम्स लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पे इंडस्ट्री पी के मुकाबले सस्ता है जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 35% से ज्यादा है जो कि अच्छे नंबर है। तो दोस्तों इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 53% का स्टेक है। एफआईएस के पास 2.83% और डीएस के पास 7.95% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 4 नैनो कैप स्टॉक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।